अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कैसा है ये रिश्ता अनजाना। काजू, ये देख, बिल्कुल कैटरीना की बहन लग रहे हैं ना। अरे कटरीना की बहन नहीं, बिल्कुल कटरीना लग रही है। हाय, तू ना हमें सच में आसमान पे चढ़ा देता है। तो परियों वही रहती है ना। हाँ, वो तो है। और आखिर हम क्यों ना आसमान पर रहे? हमारी शादी होने वाली है। अरे अनमोल तो दुल्हन है, थोड़ा शर्मा ना। अच्छा, ऐसे? नहीं बाबा, देख। ठीक है ना, रुक। ऐसे? हाँ, पता है, मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, सारी दुल्हनें ऐसे ही शर्माती हैं। ठीक है बाबा, हम ऐसे ही शर्माएंगे, अपनी आंखों को ऊपर नीचे मटका मटका के। लेकिन पहले तो हमें ये बता कि हमें और सुंदर दिखाने वाली दीदी कहाँ रह गई? वो मेकअप वाली तो बस आती ही होंगी। अनमोल, क्या हुआ? वो अचानक से उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस रमन जी के बारे में सोच रहे थे। उस बिगड़े नवाब ने जरूर रमन जी को डांट लगाई होगी। सट्टे के पैसे? मतलब कि तू सट्टा खेलने लगा है और वो 30 लाख रुपए तुझे सट्टे के लिए देने हैं? I can't believe this। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा करेगा। शर्म आनी चाहिए तुझे। भाई मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सट्टे की लत कब और कैसे लग गई। मैंने तो सिर्फ मजे मजे में एक दो बार खेला था, लेकिन खेलते खेलते ये लत कब आदत में बदल गया मुझे खुद नहीं पता। हाँ, मुझे 30 लाख चुकाने हैं, लेकिन भाई मैं ये बात आपको नहीं कह सकता था। भाई मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। प्लीज भाई मुझे बचा लीजिए प्लीज। यार उस अकड़ू के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हो तू। हम ना रमन जी को कॉल लगाकर ही पूछ लेते हैं। अरे ये रमन जी अपना कॉल काहे नहीं उठा रहे? दीदी आप? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। और हम यहाँ आने का। नमस्ते। नमस्ते। तो बताओ फिर कैसा मेकअप करना है, आलिया जैसा या दीपिका जैसा? अरे ना ना ना, हमें ना दीपिका बनना है ना आलिया, हमें तो कैटरीना बनना है, क्योंकि हमारा लहंगा भी उसी की तरह है। अनमोल, तू तैयार हो? मैं आता हूँ। ठीक है, आप बैठिए ना, हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। भाई मुझे ना डर लग रहा है, कहीं मेरी वजह से अनमोल कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए।
भाई वो जो कमली पंजाबन है ना, वो बहुत ही खतरनाक औरत है भाई। थोड़ा और मिक्स करो। जब तक हमें हमारे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक ये लड़की हमारे कब्जे में रहनी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें अकेले झेल रहा था, एक बार तो मुझे बता दिया होता। भाई मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। रमन तेरा भाई हूं मैं, इसमें परेशान करने वाली बात कौन सी है? तू ही बता, आज तक कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए मैंने मना किया तुझे? अरे इतना तो अधिकार बनता है ना तेरा मुझ पर, और तू जानता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। आई एम सॉरी भाई। ठीक है, जी शुरू करें? पक्का, सही है। नहीं नहीं, हम ना एकदम बुड़बक है। हम ऐसा करते कि पहले ना हम अपना कपड़ा पहन लेते, उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सही है। जहाँ दिल के रिश्ते होते हैं ना रमन, वहां पर हक अपने आप ही होता है। तूने मुझसे एक बार भी ये बात की होती ना तो हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते। पर अब तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भाई लेकिन 30 लाख भी तो देने हैं। हाँ मुझे पता है 30 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है और इतनी जल्दी अरेंज करना ये थोड़ा टफ होगा, बट आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। तू बस अभी शादी पर फोकस कर। दूल्हा है तू, ये क्या तू जली हुई रोटी जैसी शक्ल बना रखी? जाकर तैयार हो जा, बारात निकलने का टाइम हो रहा है। भाई सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात घर वालों को पता ना चले। बात कर ले उससे, परेशान हो रही होगी। हाँ अनमोल बोलो। रमन जी आप ठीक है ना? और हाँ सुनिए, वो रजत जी को ना पैसों के बारे में पता चल गया है। हाँ जानता हूँ, पर तुम टेंशन मत लेना, यहाँ सब ठीक है। अच्छा अनमोल, मैं तुमसे थोड़ी देर में कॉल करके बात करता हूँ। थैंक यू भाई, आपने मेरे सर से बहुत बड़ी मुसीबत हटा दी। रमन तू नए जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। माना अनमोल थोड़ी सी नासमझ है, लेकिन वो दिल की बड़ी अच्छी, इसीलिए तो तेरे लिए 3 लाख रुपए अरेंज किए उसने। व्हाट? हाँ, अनमोल अपनी हल्दी छोड़कर कबड्डी खेलने गई थी ताकि वो तेरे लिए पैसों का अरेंजमेंट कर सके। देख रमन, जिंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे वो लड़की हर्ट। नाउ अनमोल एंड हर फीलिंग्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अम्मू, अम्मू, ये सुंदर लग रही है। ये देख, आज तो ये पहनेगी। इतना भारी? अम्मू आज तुम दुल्हन बनने वाली हो, ये हार तुम पे खूब जचेगा। ये हमारा खानदानी हार है, हम अपन बहुरिया के लिए रखे। अम्मा बहू जब आएगी तब आएगी, अभी सामने बेटी है,
उसके बारे में सोचिए आप। ये हमारी बेटी ना है। अम्मा आप ना मुंह मीठा कीजिए। माँ घर पे इतना काम पड़ा और आप यहाँ बातें कर रही हैं। भैया आप चले अम्मा। हेले अम्मू, तैयार बहन और तैयार हो जा। लेकिन नज्जू भैया, वो अम्मा क्या कह रही थी कि हम उनकी बेटी नहीं है? अरे पगली, अम्मा के दिमाग में ना काम की थकान चढ़ गई है, इसलिए क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। तैयार ले और तैयार हो जा। हाँ? और सुनिए, हमारी बहन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। बाहुबलियों की बहन है, एकदम चकाचक लगनी चाहिए। सुनो, ये हमारा घर है, कोई परोपकारी संस्था ना है जहाँ तुम किसी पे भी कुछ भी लुटा दोगे। अम्मू बहन है हमारी और इस घर की बेटी। तुम्हारे लिए होगी, जिसे हमने जाना नहीं उसके साथ हम कभी नहीं जुड़ सकते। रखिए अपना हार, और आपकी इन बातों से ये बात कभी नहीं बदलेगी कि अम्मू हमारी जान है और हमेशा रहेगी। ये अम्मा और भैया आखिर क्या बातें कर रहे थे जिससे अम्मा नाराज हो गई और भैया गुस्से में चले गए? तुम्हारे गुस्से का हम पर कोनो असर नहीं होने वाला। कहा है कि 18 साल बाद हमारी मन्नत पूरी हो रही है। अनमोल तो इस घर से जाएगी और हम अपनी तपस्या बेकार नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर। दीदी, आपका फोन आ रहा है। लाओ हमें दो फोन। दीदी, क्या आप भी किसी रमन जी को जानती हैं? क्योंकि हमारे होने वाले पति का भी नाम रमन ही है। सुनिए, शादी में कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन कल। कमली पंजाबन की जुबान कमान से निकले हुए तीर की तरह है, जो निकल जाए तो वापस नहीं आती। कमली पंजाबन ने कहा ना कि आज ही देना पड़ेगा पैसा, तो आज ही देना पड़ेगा। देखो, 2-4 हजार की तो बात है नहीं जो हवा में अरेंज हो जाएंगे। पूरे 30 लाख का सवाल, जिसे अरेंज करने में 1 दिन का समय तो लगेगा ही भाई। अच्छा, भाई आ गया तेरे साथ तो अब तेवर दिखा रहा है। भूल गया जब मेरे सामने हाथ फैलाया करता था। लिसन, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल रहे हैं तो शांत रहो ना, और भूलना मत, मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा तुम्हारे इलीगल काम को एक्सपोज करने में। तो ऐसे कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना जिससे मैं पुलिस के पास जाके सब कुछ सच सच बता दूं। बहुत हल्के में ले लिया इसने तो कमली पंजाबन को। तो अब दिखाती हूँ इसे कमली पंजाबन का जलवा। वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट अभी आप पैसों का अरेंजमेंट कीजिए। इट्स वेरी अर्जेंट। थैंक यू। ये लो जी, हो गए दूल्हे राजा तैयार। एक चीज बताओ,
जीजा का सेहरा कौन बांधा? अरे हमारा कौन बांधता, हम खुद ही बांध लिए थे। हमारे लिए कौन था? बुआ जी, आज ना मैं बहुत खुश हूँ, मेरे देवर की शादी है। कैसे भाग कर जाएगी? तो मेरी वसूली का इक्का है। आज तो मैं पैसा भी लूंगी और अपनी धमकी का बदला भी। कलंदर, भाई, आज आपकी जेब खाली होने वाली, नेक दे देकर। मामी को देखिए, वो कुआं पूजन में बैठ गई है। आज हम अपने रमन के लिए बहुत खुश हैं, पर हमें डर लग रहा है कहीं बीवी आने के बाद हमें भूल गया तो, कहीं चोरू का गुलाम बन गया तो हम क्या करेंगे? हाँ, जैसे हमरे भाई बन गए तुम्हारे लिए। क्या बोल रही हो जीती आप? सुनहरी जी, तुम्हें कुछ कहना है? मम्मी बस कीजिए। अरे मामी को देखिए, उन्होंने सिर्फ 2 लाइंस कही अपने बच्चों के खिलाफ, लेकिन कितना स्ट्रेस आ गया उनको। मम्मी, ये आप भी जानती हैं, ना मैं आपसे दूर होने वाला, ना आप मुझसे। और ऊपर से अनमोल वो लड़की है जो पूरे परिवार को जोड़ के रखने में माहिर। इसलिए मैं तो आपसे दूर नहीं जाने वाला। मम्मी, ये तोहफा मैं आपके लिए लेकर आया। अब तो बाहर आ जाइए। दादी, मान जाओ ना। हाँ तो भाई जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी फिर, है ना? हाँ रमन बेटा, जल्दी से जाकर मेरी बहुरिया को ले आओ। बहू लेकर आ? मतलब आप नहीं चल रहे? लड़के की बारात में माँ जाएगी? उनके बेटे की शादी है, वो नहीं जाएंगे बारात में? आजकल ये सब चलता है। पर हम आज के जमाने के ना हैं। सुनहरी नहीं जाएगी। अरे भाई, लड़के की बारात में माँ का जाना अपशगुन होता है। हाँ, सही तो कह रही है बुआ। लेकिन फिर भी अगर इसे साथ लेके जाना चाहते हो तो फिर जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। देखिए, आपको जाना है या नहीं जाना ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, पर माँ इस बारात में जरूर जाएंगी। दैट्स इट।
रजत, ये हजारों साल पुरानी प्रथा है और पीढ़ियों से हम इसे निभाते आ रहे हैं और इसे कोई नहीं बदल सकता। होगी प्रथा, लेकिन एक माँ का सपना होता है अपने बेटे की शादी देखना, और मैं उनका वो सपना टूटने नहीं दूंगा। ये शादी में जाएंगी। तुम्हें जो करना है अपने बच्चों की शादियों में करना, समझ गए ना? ये तमीज है तुम्हारी बड़ों से बात करने की। जिज्जी इस घर की सबसे बड़ी होने के नाते आपको तो इस शादी में आना ही पड़ेगा, और आए चाहे नहीं आए उनकी मर्जी। और मैं अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पापा आप रजत, और तुम क्या कह रहे थे तुम कि बुआ जी ठीक कह रही? अगर माँ इस शादी में नहीं जाएंगी तो तुम भी नहीं जाओगी। बुआ जी, ये क्या बात हुई? क्यों? पिछले 2 दिनों से तुम ही तो कह रही हो ना कि तुम रमन की भाभी हो। हाँ तो सही है ना ये। हाँ तो भाभी माँ समान होती है ना। जब एक माँ अपने बेटे की शादी में नहीं जा रही तो भाभी माँ कैसे शादी में जा सकती है? इसलिए तुम भी नहीं जाओगी। तुम माँ के साथ यहीं रहकर दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो। शादी की खुशी में शामिल ना होने की सजा सबको मिलेगी, खास तौर पे मेरी देवरानी को।